क्वेश्चन दिया है ए और बी एक कार्य को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सभी 2 दिन तक उस कार्य को करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है। 2 दिन के बाद बी भी छोड़कर चला जाता है। सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो इनका 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/10। बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो इनका 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। और सी प्लस ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो इनका 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/20। तीनों का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13/60 गुणा 1/2। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 13/120। और ये सभी मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो 2 दिन का इनका कार्य हो जाएगा 13/60। 2 दिन के बाद बी भी छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया है तो बी और सी दोनों मिलकर करेंगे। 2 दिन के बाद बी जा रहा है तो बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करेंगे तो इनका 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे। बी और सी का 1 दिन का कार्य है 1/15 और ये 2 दिन तक कर रहे हैं तो इनका 2 दिन का कार्य हो जाएगा 2/15। टोटल कार्य है 1। ए बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 13/60 और बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन में कर रहे हैं 2/15। शेष कार्य निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 21/60। तो शेष कार्य बचेगा 39/60 या 13/20। अब इस शेष कार्य को सी करेगा तो सी का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 दिन का कार्य है 13/120। ए और बी की वैल्यू रख देंगे। ए और बी का 1 दिन का कार्य है 1/10 प्लस सी बराबर 13/120। तो सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/120। सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मान लेंगे सी इस कार्य को x दिन में पूरा करता है और सी का 1 दिन का कार्य है 1/120 और शेष कार्य है 13/20। सॉल्व कर लेंगे इसे, 20 का भाग दे देंगे 120 में, ये हो जाएगा 6। तो x बराबर हो जाएगा 78। तो सी अकेला उस कार्य को 78 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/9 और बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/18। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। मान लेंगे कुल समय है x और ए 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है तो ए का समय हो जाएगा x-3 और ए 1 दिन में करता है 1/9 कार्य तो x-3 दिन में करेगा x-3/9। तब बी का x दिन का कार्य हो जाएगा x/18 और दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं और टोटल कार्य हो जाएगा 1। सॉल्व कर लेंगे इसे, एलसीएम आ जाएगा इसका 18, ये हो जाएगा 2x - 6 प्लस x = 1, ये हो जाएगा 3x - 6 = 18। x इक्वल हो जाएगा 24/3, 3 से डिवाइड कर देंगे 24 को, ये हो जाएगा 8। तो कुल कार्य 8 दिन में समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य 25 दिन में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था? ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/30 और बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/36। दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे। 1/30 प्लस 1/36, एलसीएम इसका आ जाएगा 180, ये हो जाएगा 6 + 5 = 11/180।
ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य 25 दिन में पूरा करता है। बी का एक दिन का कार्य है 1/36 और वो शेष कार्य 25 दिन में पूरा कर रहा है, तो 25 दिन का इसका कार्य हो जाएगा 25/36। कुल कार्य है 1 और बी का 25 दिन का कार्य है 25/36। शेष कार्य हो जाएगा 11/36। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था? मान लेंगे ए ने x दिन बाद कार्य छोड़ा था। दोनों का एक दिन का कार्य है 11/180 और शेष कार्य है 11/36। सॉल्व कर लेंगे इसे, 11 से 11 कट जाएगा, 36 का भाग दे देंगे 180 में, ये हो जाएगा 5। तो x बराबर हो जाएगा 5। तो ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और एक कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो सकता है? ए 9 दिन में कार्य करता है तो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/9 और बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है, फिर तीसरे दिन ए कार्य करता है और चौथे दिन बी कार्य करता है। ऐसे ये दोनों बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है, तो इन दोनों का 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे। ए का एक दिन का कार्य है 1/9 प्लस बी का एक दिन का कार्य है 1/15। एलसीएम इसका आ जाएगा 45। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो इनका 2 दिन का कार्य हो जाएगा 8/45। ये कार्य होगा इनका 2 दिन का। टोटल कार्य है 1 और 2 दिन का इनका कार्य है 8/45। तो हमें टोटल कार्य तक पहुंचना है। अगर यहाँ पर 45/45 हो जाए तो टोटल कार्य हो जाएगा 1। तो 45/45 करने के लिए हमें 8 में ऐसी संख्या से गुणा करना होगा, या तो 45 हो जाए या 45 से कम कोई संख्या हो जाए। 8 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40/45। जब काम ज़्यादा हो रहा है तो समय भी ज़्यादा लगेगा, तो समय में भी 5 का गुणा कर देंगे तो ये 40/45 काम इनका हो जाएगा 10 दिन का। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हमें 45/45 करना था, तब ये काम पूरा होता। 40/45 कार्य ये 10 दिन में कर रहे हैं। टोटल कार्य 1 है और 40/45 कार्य 10 दिन में कर रहे हैं, तो शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य हो जाएगा इनका 5/45 या 1/9। शेष कार्य बचेगा 1/9, जिसे ए पूरा करेगा क्योंकि ए कार्य को आरंभ करता है। तो ए का एक दिन का कार्य है 1/9, तो ए के एक दिन को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। तो कार्य 11 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी द्वारा एक साथ एक कार्य समाप्त किया गया। ए और बी मिलकर काम का 60% पूरा करते हैं और बी और सी मिलकर काम का 70% पूरा करते हैं। तीनों में से कौन सबसे कुशल है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ कार्य करते हैं। मान लेंगे टोटल कार्य है 100% और ये तीनों मिलकर 100% कार्य पूरा करते हैं। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ए और बी मिलकर काम का 60% पूरा करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम का 60% पूरा करते हैं। बी प्लस सी दोनों मिलकर काम का 70% पूरा करते हैं। ए और बी की वैल्यू रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 100%। ए और बी की वैल्यू है 60% प्लस सी बराबर हो जाएगा 100%। तो सी बराबर हो जाएगा 40%। तो सी अकेले उस कार्य का 40% पूरा कर सकता है। बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। बी प्लस सी दोनों मिलकर करते हैं 70% काम। बी प्लस सी बराबर है 40% बराबर 70%। तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 30%। ए की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए प्लस बी बराबर है 60%। ए प्लस 30% बराबर 60%। तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 30%। तो तीनों में से सबसे कुशल कौन है? तो तीनों में से सबसे कुशल सी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन दिया है ए बी सी मिलकर किसी कार्य को करके 8 दिन में 640 रुपये प्राप्त करते हैं। इसी कार्य को ए व सी 5 दिन में करके 250 रुपये तथा बी व सी 6 दिन में करके 420 रुपये प्राप्त करते हैं। सी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त किए जाने वाला धन है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 दिन कार्य करते हैं और वो 640 रुपये प्राप्त करते हैं। तो एक दिन में प्राप्त धन निकाल लेंगे, 8 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 80। तो तीनों को एक दिन में 80 रुपये मिलते हैं। ए और सी 5 दिन कार्य करके 250 रुपये प्राप्त करते हैं। ए प्लस सी दोनों 5 दिन कार्य करते हैं और 250 रुपये प्राप्त करते हैं। तो एक दिन में इनको मिलते हैं 50 रुपये। बी व सी 6 दिन कार्य करके 420 रुपये प्राप्त करते हैं। बी प्लस सी दोनों 6 दिन कार्य करके 420 रुपये प्राप्त करते हैं। तो इनको एक दिन में मिलते हैं 70 रुपये। तो सी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त किए जाने वाला धन है। बी और सी की वैल्यू रख देंगे इसमें। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 80 रुपये। ए प्लस बी और सी दोनों को 70 रुपये मिलते हैं बराबर 80। ए बराबर हो जाएगा 10। ए की वैल्यू रख देंगे इसमें। ए प्लस सी बराबर 50 रुपये। ए को मिल रहा है 10 रुपये प्लस सी बराबर 50। सी बराबर हो जाएगा 40। तो सी को प्रतिदिन 40 रुपये प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है रमन एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, जतिन उसी काम को 7 दिनों में कर सकता है और सचिन उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ समान कार्य करते हैं और उन्हें 2860 रुपये का भुगतान किया जाता है तो रमन का हिस्सा क्या है। रमन को लिख लेंगे आर से, जतिन को लिख लेंगे जे से और सचिन को लिख लेंगे एस से। रमन एक काम को 5 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 1/5 और जतिन उसी काम को 7 दिन में करता है तो जतिन एक दिन में करेगा 1/7 और सचिन उसी काम को 9 दिन में करता है तो सचिन एक दिन में करेगा 1/9। तीनों को मिलने वाले वेतन का अनुपात निकाल लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 315। 5 का भाग दे देंगे 315 में 63, ये हो जाएगा 63। 7 का भाग दे देंगे 315 में 45। 9 का भाग दे देंगे 315 में 35। तो इनके वेतन का अनुपात हो जाएगा 63:45:35। वे एक साथ समान कार्य करते हैं, तीनों एक साथ समान कार्य करते हैं तो उनको 2860 रुपये मिलते हैं। तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे। अनुपातों का योग हो जाएगा 143। और रमन का हिस्सा क्या है, रमन का हिस्सा निकालना है। रमन का अनुपात है 63 तो 63 से इसमें गुणा कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। 143 का भाग दे देंगे 2860 में तो ये हो जाएगा 20। 20 का गुणा कर देंगे 63 में तो रमन का हिस्सा आ जाएगा 1260। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 15 दिनों के लिए एक श्रमिक का औसत वेतन 95 रुपये प्रतिदिन है। पहले 7 दिनों के दौरान उनका औसत वेतन 92 रुपये प्रतिदिन है और पिछले 7 दिनों के दौरान औसत वेतन 97 रुपये प्रतिदिन है। 8वें दिन उसकी मजदूरी क्या थी। 15 दिनों में श्रमिक को प्राप्त कुल मजदूरी निकाल लेंगे। तो 15 दिनों की कुल मजदूरी हो जाएगी 1425 रुपये। पहले 7 दिन और अंतिम 7 दिनों द्वारा प्राप्त मजदूरी निकाल लेंगे। पहले 7 दिन की मजदूरी है 7 गुणा 92 प्लस अंतिम 7 दिनों की मजदूरी है 7 गुणा 97। ये हो जाएगा 644 प्लस ये हो जाएगा 679। तो 14 दिन की उसकी मजदूरी हो जाएगी 1323 रुपये। 15 दिन की मजदूरी है उसकी 1425 रुपये और 14 दिन की मजदूरी है 1323 रुपये। घटा लेंगे दोनों को तो एक दिन की मजदूरी होगी उसकी, घटा लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 102। तो एक दिन की मजदूरी हो जाएगी 102। तो 8वें दिन की उसकी मजदूरी पूछी गई है, 8वें दिन की मजदूरी हो जाएगी 102। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है सोहन किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। सोहन और मोहन मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि मिलकर उस कार्य को करने में 625 रुपये प्राप्त करते हैं तो प्राप्त धन में मोहन का भाग होगा। सोहन को एस लिख लेंगे। ये किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है तो एक दिन का इसका कार्य हो जाएगा 1/25
और सोहन और मोहन मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। सोहन प्लस मोहन को m लिख लेंगे, दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, तो इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20। मोहन का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, सोहन का एक दिन का कार्य है 1/25 प्लस m बराबर 1/20। m बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/25। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 5 माइनस 4, तो मोहन का एक दिन का कार्य आ जाएगा 1/100। इनके कार्यों का अनुपात निकाल लेंगे, सोहन और मोहन। सोहन एक दिन में करता है 1/25 और मोहन एक दिन में करता है 1/100। 25 का भाग दे देंगे 100 में, 4 का 1 में गुणा कर देंगे 4 अनुपात 1, तो सोहन का अनुपात हो जाएगा 4 और मोहन का अनुपात हो जाएगा 1। दोनों मिलकर करते हैं कार्य तो दोनों को 625 रुपये मिलते हैं। तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे, बटे 5 का भाग दे देंगे 625 में, ये हो जाएगा 125। मोहन का अनुपात है 1, तो प्राप्त धन में मोहन का भाग हो जाएगा 125। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया है, यदि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिन में पूरा करती हैं तो 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगी। m1 बराबर दिया है 12 महिलाएं, इनको समय लग रहा है d1 बराबर हो जाएगा 64 दिन और w1 बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि 64 दिन में कार्य पूरा करती हैं। m2 बराबर हो जाएगा 16 महिलाएं, d2 बराबर निकालना है और w2 बराबर हो जाएगा, ये कार्य का 2/3 भाग कर रही हैं तो इनका कार्य हो जाएगा 2/3। यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, m1 d1 इंटू w2 बराबर m2 d2 इंटू w1। m1 है 12, d1 है 64, w2 है 2/3 बराबर m2 16, d2 निकालना है और w1 है 1। सॉल्व कर लेंगे इसे, 16 का भाग दे देंगे 64 में 4, 3 का भाग दे देंगे 12 में 4, d2 बराबर हो जाएगा 32। 16 महिलाएं 2/3 कार्य को 32 दिन में पूरा करेंगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।